हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज 18 इज सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन। ये जो हमारा चैप्टर है ये है सुधा चंद्रन के बारे में। सुधा चंद्रन एक फेमस भरतनाट्यम की डांसर है, तो उनकी ये छोटी सी स्टोरी है। अच्छे से समझते हैं इस स्टोरी को। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Alaripu Shabdam Varnam Padam. These were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington DC. ये जो शब्द है अलारिपू शब्दम वर्णम पदम, ये सारे शब्द बिल्कुल अजनबी है। किसके लिए? ऑडियंस के लिए, मतलब जो वहाँ पर दर्शक बैठे हैं उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ही अनजान है। कहाँ पर? एडिटोरियम, यानी कि जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी के सभागार में भरे हुए जो दर्शक हैं उनके लिए ये शब्द बिल्कुल अनजान है। बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, जैसे ही यंग डांसर हमारी भारत की आई, लुकिंग स्प्लेंडिंग इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, वो जब अपनी पोशाक, भारतीय परंपरा की पोशाक पहने हुए आई, explained each item before she began her dance. उन्होंने हर एक भाग को, हर एक शब्द को अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया, मतलब समझाने की कोशिश करी। They began to understand the भाव, इमोशन, राग, मेलोडी एंड ताल, रिदम ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस था, पहले उन्होंने समझाया कि भरतनाट्यम क्या है, यानी कि उसका भाव, उसका राग, उसका ताल समझाया पहले उन्होंने उसमें। उसके बाद डांस स्टार्ट करा। Yet the thunderous applause that greeted Sudha Chandran at the end of her performance was not merely for the wonderful way she had danced. मतलब जब शो खत्म हो गया उसके बाद इतनी जोरदार तालियां हुई, इतनी उनकी परफॉर्मेंस के लिए, इतना मतलब उनके डांस के, इतने अच्छे डांस के लिए, ये केवल उनकी परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं बल्कि जो उन्होंने साहस दिखाया अपने लाइफ में उसके लिए भी थी। इट वॉज ऑल्सो फॉर द इंडोमिनेटिव स्पिरिट शी हैड शोड इन ओवरकमिंग फेट, यानी कि ये तालियां उस चीज़ के लिए भी थी कि कैसे उन्होंने अपने भाग्य पर विजय पाई। For almost everyone in the audience knew the heart-warming story of Sudha as courageous comeback. वहाँ पर बैठे लगभग सभी ऑडियंस जानते थे सुधा चंद्रन की कहानी वापस से साहसपूर्वक लौटने की। Some years earlier, कुछ समय पहले, Sudha had been promising 17 years old dancer with a record of more than 80 performances. जो सुधा चंद्रन है लगभग 7 साल की उम्र में 80 प्रतिभागों में वो डांस कर चुकी थी। एंड देन वन डे, लेकिन एक दिन फिर, शी वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, Tamil where the family had gone on their annual pilgrimage. एक दिन ऐसा आया कि जो सुधा चंद्रन है वो अपने परिवार के साथ तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु जा रही होती हैं घूमने के लिए तीर्थ यात्रा पे। लगभग रोड एक्सीडेंट 25 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु से उनका एक रोड एक्सीडेंट में वो घायल हो जाती हैं। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. मतलब शायद उनको जहाँ पर उनका स्थानीय अस्पताल था वहाँ पर उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला जिस तरह से मिलने चाहिए था। In any case, her injuries resulted in a gangrenous infection. इसके बाद मतलब उन्हें अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं मिला जिसके कारण उन्हें गैंग्रीनियस इन्फेक्शन हो गया। When she was taken to Chennai, फिर उन्हें चेन्नई ले जाया गया। The doctors there tried hard to stop the infection from spreading. यानी कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की उस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। But finally they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeters below the knee. लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी उन्हें लास्ट में मजबूर होकर उनके पैर से 8 फीट की दूरी पर, मतलब घुटने से 8 फीट की दूरी पर उनका पैर काटना पड़ा।
इन द टेरिबल मंथ्स, इन भयानक महीनों में दैट फॉलो इट, सुधा हैज सर्च बिगेन टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग अगेन। इन भयानक दिनों में भी सुधा ये ढूंढ रही थी कि वो कैसे अपना करियर फिर से बनाए, डांसिंग में कैसे वो डांस कर सकती हैं फिर से। दैट डे आई मीट डॉक्टर प्रमोद सेठी, उस दिन डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली। आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, मैं जान गई थी कि मैं अपना सपना सच कर सकती हूँ। शी सेज, उसने कहा। डॉक्टर सेठी हैड वोन द Majashya's award for his development of the Jaipur foot, an artificial limb made from vulcanized rubber filled with sponge। यानी कि जो डॉक्टर प्रमोद सेठी हैं वो जाने जाते हैं अपने, मतलब उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है जयपुर फूट के नाम से, वो आर्टिफिशियल पैर बनाना जानते हैं रबर का। सुधा acquired a Jaipur foot and began her determined journey back to the world of the Bharatnatyam। उन्होंने डॉक्टर प्रमोद कुमार से अपने लिए फुट तैयार करवाया और अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ी, उन्होंने कदम रखा भरतनाट्यम के। लर्निंग टू बैलेंस, उन्होंने सीखा कैसे संभालना है, कैसे झुकना है, स्ट्रेच मुड़ना है, चलना है, ट्विस्ट टर्न एंड फाइनली डांस। मतलब उन्होंने मतलब कैसे अपने आप को संभालना है, मुड़ना है, चलना है, कैसे आखिर में फिर वो डांस कर पाई। हर डॉक्टर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स एंड हर गुरु वर ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैसिनेट एफर्ट। उनके ये सारे एफर्ट्स के लिए उनके ये सब, इन सब में साथ थे डॉक्टर भी और जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो भी, और उनके माता पिता और उनके गुरु भी उनके इस सब में साथ थे। ऑन 27 अक्टूबर 1982 शी गेव अ गुरु दक्षिणा, अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग प्रैक्टिकल एट द रेजिडेंस ऑफ हर गुरु। उन्होंने 27 अक्टूबर 1982 को गुरु दक्षिणा के रूप में एक, मतलब अपने गुरु को थैंक्स करने के लिए एक परफॉर्मेंस किया अपने गुरु के सामने। इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल, ये सब एक सत्य ही एक मिरेकल था बिल्कुल। एंड नॉट एन आई दैट वॉच्ड हर परफॉर्म द डिफिकल्ट वर्नम वॉज ड्राई, बट शी न्यू शी स्टिल हैड अ लॉन्ग वे टू गो। जो इनका ये सब, मतलब ये सब देखकर उनके ये बिल्कुल कठिन डिफिकल्ट वर्णम बिल्कुल स्मूथली करते हुए देखकर सबके आंखों से पानी आ गए, मतलब सब रोने लगे उनका ये कठिन प्रयास देखकर। लेकिन वो जानती थी कि उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है, अभी उन्हें बहुत दूरी तक जाना है। ऑन 28 जनवरी 1984 सुधा मेड अ हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग अ पब्लिक स्पेक्टिकल इन मुंबई। 28 जनवरी को उन्होंने अपना कदम रखा पॉलिटिकल मुंबई में। एवरीवन वार्मली वेलकम द रिटर्न ऑफ दिस टैलेंटेड डांसर, सब ने उनका भव्य स्वागत करा उनके इस टैलेंटेड डांस के लिए। सेज हर फादर, उनके पिता कहते डी के चंद्रन, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस सुधा यूज्ड टू आस्क हाउ वॉज इट डैडी, यानी कि जो उनके पिताजी हैं हर परफॉर्मेंस के बाद सुधा उनसे पूछती कि डैडी कैसा था। एंड आई यूज्ड टू टेल हर दैट शी स्टिल हैड टू इम्प्रूव ऑल इट, मैं उससे अक्सर यही कहता कि तुम्हें अभी और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट ऑन 28 जनवरी व्हेन शी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन, लेकिन जब 28 जनवरी को यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। आई जस्ट टच्ड हर फीट, मैंने उसके कदमों को चूमा। इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट पर्सन, ये मेरा एक मतलब सम्मान था इतने महान व्यक्ति के लिए, मतलब उनके पिता ने उनके फुट को टच करा, मतलब ये था उनके लिए कि इतने महान व्यक्ति को उन्होंने इतना सम्मान दिया। Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film, not just based on her story but with her in the lead role। जो सुधा है अमेजिंग सक्सेस स्टोरी उनकी तब हुई जब उन्होंने कदम रखा हैदराबाद फिल्म स्टोरी में, यानी जब तेलुगु फिल्म के मेन डायरेक्टर हैं उन्होंने उन पर एक स्टोरी बनाने के लिए उनसे सुझाव मांगा।
Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil Nadu and Malayalam and remake it in Hindi as Nache. Mayuri and Sudha Chandran made her debut as a film star. मयूरी सक्सेस यानी कि मयूरी की सक्सेस को उत्साहित करने के लिए उन्होंने फिल्म बनाई तमिल और मलयालम में, और ये फिल्म हिंदी में भी हुई नाचे मयूरी के नाम से, और सुधा चंद्रन इसकी मेन बनी। मतलब जो रोल निभाया मेन किसने निभाया? सुधा चंद्रन ने इस डांस में, इस फिल्म में, और वो एक फिल्म स्टार बन गई। सी हैज़ सिंस एक्टेड इन मैनी फिल्म्स इन सेवरल लैंग्वेजेस। उन्होंने तब से बहुत सारी फिल्मों में इन्वॉल्व होना शुरू करा और उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में फिल्म बनाई। एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड अ कन्नड़ फिल्म कालाभानी बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बालाना, अ deaf artist who went on to become great character actor. Balana 74 has 400 कन्नड़ा फिल्म्स टू his credit. यानी कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जो थी कन्नड़ में कलम्भानी के नाम से, जो एक बिल्कुल सच्ची कहानी थी बालाना की। एक बहरी आर्टिस्ट थी जो अपने कैरेक्टर के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 400 कन्नड़ा फिल्म्स को उनके थ्रू एडिट करा। Sudha's success was followed by invitations for shows from all over the world. यानी कि सुधा का जो सक्सेस है, उनके जो परफॉर्मेंस है उसे देखकर बहुत जगह से उनके लिए ऑफर इनविटेशन आने लगे पूरे संसार से। She has danced in several European countries. उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ में डांस करा, कनाडा एंड द मिडल ईस्ट, कनाडा में और मध्य ईस्ट में। अ फ्यू ईयर्स अगो शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और कुछ सालों बाद वो यूनाइटेड स्टेट गई ऑन एन 8 परफॉर्मेंस टूर अराउंड द कंट्री। उनके 8 पूरे देश में ये 8 टूर के बाद शी रिमेंबर्स अ यंग, वो जानी जाती हैं, अ यंग गर्ल हु आफ्टर द वॉशिंगटन concert struggled through the crowd around the dancer and with tears streaming down her face silently handed her a card that read congratulations you have made it. मतलब जब उनका एक वॉशिंगटन में कॉन्सर्ट होता है तब भीड़ से निकलकर एक लड़की स्ट्रगल करती हुई उनके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चुपचाप अपने हाथ में जो कार्ड था, रेड कार्ड, उस पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, उसको उनके सामने कहा और कहा यू मेड इट, तुमने कर दिखाया। डिड द ऑडियंस नो हर स्टोरी एवरीवेयर, सब जगह सब उनकी स्टोरी को, उनकी कहानी को जानते थे। नो नॉट एवरीवेयर, लेकिन सब जगह नहीं। इनफैक्ट एट सम ऑफ द परफॉर्मेंस पीपल लर्न अबाउट इट ओनली डरिंग द इंटरवल एंड आफ्टर दैट देयर वुड बी अ वंडरफुल हार्ट वार्मिंग रेस्पॉन्स। लेकिन कुछ लोग तो उनकी परफॉर्मेंस, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दोबारा से इंटरवल्स और आफ्टर द वुड बी अ वंडरफुल, मतलब उनके रेस्पॉन्स को समझकर जान पाती। बट देन दे हैव हैड देयर हीरोज टू, उनमें से वो एक हीरो बन गई। डिड एनी ऑफ देम एक्सेप्ट डिफीट like them? I have also believed in asking what next rather than why me. मैं इन सब में विश्वास नहीं करती थी, अपनी हार मानना, मैं इस सब में विश्वास करती थी, ये पूछती थी कि what next, अब आगे क्या, rather than why me, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों। If Helen Keller could overcome her handicap, so can I. जब हेलन केलर अपने हैंडीकैप, मतलब वो कर सकती हैं, दैट इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, मतलब वो हमेशा अपने आप से ये कहती, इस सब में विश्वास रखती कि जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब हमेशा अपने आप से अपनी हार उन्होंने कभी नहीं मानी, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन यही करती कि मैं क्यों नहीं कर सकती। दैट शुदा रिमार्क्स हिज वॉट शी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस, थाउजेंड्स ऑफ whom wrote to her after the release of her films. यानी कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कैसे अपने फैंस, मतलब उनके जो फैंस हैं उन्होंने उस पर बहुत कुछ लिखा, और उनकी जो फिल्म रिलीज हुई पीपल रोड टू से, लोग कहते दैट दे वर इंस्पायर्ड बाय माय स्टोरी एंड दैट इट हैड गिवन देम न्यू होप। मतलब
लोग जब कोई फिल्म बनाते तो उनकी स्टोरी को ऐड करते, उनके संघर्षों को देखते और कहते कि हमें इनकी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है, हमें एक नई आशा मिली है. आई डू फील थ्रिल्ड दैट माई मैसेज हैज़ गेट अक्रॉस. मुझे बहुत अच्छा लगता जब मेरे ये मैसेजेस सब जगह फैलते. एंड वॉट इज़ दैट मैसेज, ये मेरा मैसेज क्या था. द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड. मतलब अचीवमेंट का इंसान के दिमाग में ही एक बीज पनपता है, हमारी अचीवमेंट्स का. व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स, जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, कि हमारे पीछे कुछ नहीं है. वंस आई डिसाइडेड दैट माई हैंडीकैप वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डांसिंग, दैट वॉज इट. मतलब उन्होंने, जब कोई भी इंसान ठान ले अपने मन में तो वो कुछ भी कर सकता है. जब उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हैंडीकैप होने के बाद भी ये कैसे स्टॉप कर सकती हूँ डांसिंग करना, दैट वाज इट. इसलिए मैंने ये किया. यानी कि उनकी ये जो थॉट है, लाइन है, लोगों को इंस्पायर बहुत करती है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाया इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी. तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कैसे अगर हम अपने मन में कुछ ठान लें तो कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं. आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली. आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.